गोरखपुर में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड इंडसेंड बैंक की शाखा के ब्रांच मैनेजर ने 28/10/2023 को पूर्व बैंक मैनेजर और उनके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के संबंध में स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। तहरीर के आधार पर मैनेजर ने बताया कि उनकी संस्था का प्रमुख कार्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में महिलाओं का समूह बनाकर स्वरोजगार एवं आय सृजन हेतु आसान KYC के माध्यम से समूह के सदस्यों को बैंक लोन देने एवं साप्ताहिक आसान किश्तों में संग्रह की प्रक्रिया करती है। शाखा के पूर्व मैनेजर ब्रिजेश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैंक के ऋण व बीमा धारकों को कूट रचित व अवैध दस्तावेज के माध्यम से मृत दिखाकर धोखाधड़ी कर बैलेंस चेक करने के माध्यम से सेवा लोन का पेमेंट करा रहे थे और 11 सेंटर के 19 सदस्यों से लाखों रुपए का गबन किया था। उक्त संबंध में तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इसके पूर्व भी इस मुकदमे में 4 महिलाओं को जेल भेजा जा चुका है। बाकी कुछ अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके बारे में जानकारी कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, ये जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में वर्ष 2023 में इंडसइंड बैंक के बैंक मैनेजर द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि अपने ही एक पुराने बैंक मैनेजर को नामजद करते हुए ये सूचना दी गई थी कि उनके बैंक में एक इंश्योरेंस एक लोन को लेकर के फ्रॉड हुआ है, जिसमें जो भुगतान है वो बेनिफिशरीज को इस आधार पे किया गया है कि उनके नॉमिनी जो अधिकतम उनके पति ही हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, जिसका लाभ जो लोन लेने वाले हैं उनको इसका मिला है। बाद में जब चेक किया गया तो ये सूचना गलत पाई गई कि उनके पति मर चुके हैं, वो जीवित हैं और उनके फर्जी जो डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए थे। इसकी जब गहनता से विवेचना की गई तो ये बात सही पाई गई और विवेचना के क्रम में ये तथ्य संज्ञान में आए कि इस पूरे षड्यंत्र को वहाँ के बैंक मैनेजर के द्वारा रचा गया था, जिसमें अपने फील्ड ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया गया था। फील्ड ऑफिसर्स द्वारा जिनको लोन दिया गया है उनसे संभवतः सांठगांठ करके ये एक फॉल्स डेथ सर्टिफिकेट क्रिएट किए गए थे, जिसके आधार पर न केवल लोन माफ़ हुआ था बल्कि जो किस्त जमा हुई थी वो भी उनको वापस हुई थी। तो जो पैसे लाभार्थियों को वापस हुए थे उनमें से कुछ शेयर फील्ड ऑफिसर्स और जो बैंक मैनेजर उनके द्वारा लिए जाते थे। इसकी दूसरी भी एक स्टेज समझ में आई है कि जो भी लोन बैंक द्वारा दिया जाता था उसको इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से इंश्योर कराया जाता था और जब भी वो लोन माफ़ होता था तो उसका पेमेंट का अधिकतम भार जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे जाता था। तो इसी विवेचना के क्रम में जो इंश्योरेंस कंपनीज 2 संज्ञान में आई हैं, भारत फाइनेंस और एक दूसरी कंपनी है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। उनके स्तर पे इस डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया है उसकी जांच की जा रही है और आगे चल के अगर उनके स्तर से भी या उनके कर्मचारियों द्वारा भी इस चीज़ में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूर्व से 4 महिलाएं ऑलरेडी जो बेनिफिशरीज रही हैं वो इसमें जेल जा चुकी हैं। आज इसमें 5 बैंक कर्मी जो कि BCM के रूप में या फील्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, जिनके द्वारा ये फर्जी वेरिफिकेशन किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ लोग और संज्ञान में आए हैं जो अभी वांछित हैं, बैंक मैनेजर भी इसमें वांछित है। शीघ्र ही उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। इस पूरा जो एक तरह से ये पूरा गबन किया गया है, इसका सभी का पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, ये मामला 2023 में संज्ञान में आया था और संभवतः ये उससे पूर्व कुछ सालों से ये चल रहा था। बैंक को भी इसका और विस्तृत डेटा निकालने के लिए बताया गया है, जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।